नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को सोशल साइंस क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप 60 याद कर लेते हो ना तो आपके एग्जाम में इसमें से 25 से 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम हूबहू मिलेगा। नहीं याद करोगे तो पछतावा बाद में होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, मैं आपको पूरा याद करा दूंगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में दोस्तों जल की मात्रा 65% होता है। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो इसका आंसर बहुत लोग गलती बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों आपका आंसर होगा मगरमच्छ। और जो लोग डॉल्फिन बताते होंगे ना, वो आंसर गलत आपको बताते होंगे, आपको चुतिया बनाते होंगे। 100% दोस्तों आपका आंसर होगा मगरमच्छ। अगर आप मगरमच्छ पर नहीं टिक लगाते हैं तो एग्जाम में आपका गलती होगा, तो उसका जिम्मेदार हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका टकराएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको बस याद करना है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखिए ध्यान से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। ये तो क्वेश्चन एकदम पक्का फिक्स है कि छप जाएगा बोर्ड एग्जाम में, कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो आपका आंसर होगा यूरोपीय संघ, यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ये दोस्तों क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। देखो मोबाइल नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ ना, अगर आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली लाइव क्लास करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो उसके लिए ये नंबर यूज करना है, क्योंकि इस नंबर से ना 9244 इस नंबर से हम व्हाट्सएप चलाते हैं। आप इस नंबर को बस एक बार सेव कर लेना, और सेव करने के बाद ना हमारे व्हाट्सएप पर हाई लिखकर एसएमएस कर देना। जब आप हमारे व्हाट्सएप पर हाई लिखकर एसएमएस करेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि आप एसएमएस किए हो, हाय हेलो लिखे हो। हम आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेंगे, और उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप में चले जाना, और ऊपर बेल आइकन होगा या फिर फॉलो का ऑप्शन होगा, उस पर दबाकर आप लोग फॉलो कर लेना। बस आप लोग एसएमएस कर देना, हम आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकरवाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। डी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, सेफ्टी लेम्प का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लेम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। डी नंबर वाला सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है कुसुमपुर, पुष्पपुर, और उसका भी दोस्तों प्राचीन नाम होता है पाटलिगरम, ठीक है। तो याद रखना, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर सही उत्तर। सब लोग दोस्तों वीडियो को पहले अच्छे से लाइक कर दीजिए, तो और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे कर लेना, क्योंकि अभी आपको और सारा वीडियो मिलेगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब। तो 1929 ईस्वी में। सी नंबर वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो किस देश का दार्शनिक था। दोस्तों रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो मतलब कि रूस का नहीं, बल्कि ये फ्रांस का था, गलती मत करना, फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में। आंसर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। तो आपका पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। आंसर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, काली मृदा का दूसरा नाम। देखिए दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा, और काली मृदा जो होती है ना वो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कर्नाटका में शायद, ठीक है।
कर्नाटका में या फिर दोस्तों गुजरात में दोस्तों शायद गुजरात में 6.2 करोड़ हेक्टेयर में इसका मतलब ना विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह, यानी कि बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मयूर होता है ना, मतलब कि मोर होता है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा सोना नहीं, आपका लोहा होगा। लोहा दिया, लौह अयस्क, यानी कि ऑप्शन में डी होगा। लौह अयस्क को ही लोहा बोला जाता है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका डिगबोई हो जाएगा। अब डिगबोई कहाँ पर है? तो डिगबोई दोस्तों असम में स्थित है। असम राज्य में डिगबोई स्थित है। अगर ऑप्शन में असम देगा तब भी टिक लगा देना, डिगबोई देगा तब भी टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? यानी कि गेहूं की फसल जो होती है वो कब बोआ जाता है? क्योंकि रबी फसल वही होता है ना गेहूं, तो गेहूं की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में? नहीं दोस्तों, मार्च अप्रैल में तो गेहूं की कटनी होती है। अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोई जाती है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग होता है, सी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो सॉफ्टवेयर के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में, यानी कि सी नंबर आपका आंसर सही जवाब होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाएं में है, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? मतलब कि कौन नहीं है? देखिए नगर निगम नहीं होता है, नगर निगम पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप नहीं होता। बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होता है, लेकिन नगर निगम नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो दोस्तों ये बना था 2005 ईस्वी में। और सबसे पहले दोस्तों ये कहाँ पर लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था दोस्तों राजस्थान में। और कब? तो 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और ये दोस्तों अपने बलबूते पर ना अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, किसी का सहारा नहीं लिए थे, अपने बलबूते पर बने थे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और कहा जाता है ना, इन्होंने ही सबसे बढ़िया लोकतंत्र का परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तो जनता के लिए शासन है। कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे बेस्ट परिभाषा दिया था। अगला क्वेश्चन है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, आंसर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो है आपका देहरादून। देहरादून मतलब कि क्या बोलते हैं, उत्तराखंड, देहरादून। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार को पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है, आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कहा जाता है, आंसर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सब लोग सी नंबर को याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 32 नंबर, ये क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की सीट पर नियुक्त किया था, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सीट पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन आपका 33वां, रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया? देखिए दोस्तों रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, बिस्मार्क ने किया था। सब लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो दोस्तों समाजवादी शासन का पहला प्रयोग दोस्तों हुआ था रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था, आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है, मुजफ्फरपुर जिला, यानी कि सी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है दोस्तों। रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है। अगला आपका क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ क्या है? तो दोस्तों सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा होता है, क्योंकि ये दोस्तों सुखाड़ जो होता है ना वो किसी को बता कर नहीं आता है, जब भी आता है तो अचानक से नहीं आता है, और इसलिए इसको ना प्राकृतिक आपदा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है।
पंजाब में दोस्तों भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है अधिक सिंचाई। आंसर आपका डी नंबर सही मिल जाएगा, अधिक सिंचाई। और अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो दोस्तों ये मार्टिन लूथर ने कहा था। इनको ना किंग भी कहा जाता है, किंग लूथर बोला जाता है, यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मतलब ईश्वर मुद्रण की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये दोस्तों उन्होंने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि भारत में आप कितने वर्ष के हो जाएंगे कि आप वोट दे सकते हैं? तो जब तक आपका उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाता तब तक आप वोट नहीं दे पाएंगे। आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो दोस्तों भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन है। तो भूस्खलन क्या है दोस्तों? भूस्खलन भी एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये भी आता है आपदा, तो आपको बता कर नहीं आता। भूस्खलन अचानक से ना आ जाता है। महासागर तल के कंपन के परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो सुनामी होता है, सुनामी होता है। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या होता है? तो आपका सुनामी होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सा होता है? तो पी तरंग होता है। क्या होता है? पी तरंग। पी आप तरंग को कह सकते हो, या फिर दोस्तों आप इसे ना पी वेव बोल सकते हो, क्योंकि तरंग को ना वेव बोला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध समुद्र से होता है, क्योंकि सुनामी आता है तो समुद्र में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। आंसर आपका ये आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब होगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है अलगवाद। यहाँ पर आपका डी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कोयला है। तो दोस्तों कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि कोयला को अगर एक बार आप जलावन में यूज कर लेंगे ना, तो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हो, दोबारा आप उसे फेंक ही दोगे। मतलब कि जिसे आप एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते हो ना, वो हमारा अनवीकरणीय होता है। तो ठीक कोयला भी आपका अनवीकरणीय होगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। आंसर सी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो माल सेवा को गैर सरकारी सेवा के नाम से जाना जाता है। सी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, कहा गया है? तो मुंबई को भारत की ना वित्तीय राजधानी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। झारखंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं 56 ही क्वेश्चन बता पाया, लेकिन ये सब VVI बताया। अगर आप लोग नहीं याद कर पाए तो बाबू इस बार के एग्ज़ाम में 2025 में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। अगर सारा याद हो गया तो आप ना सोशल साइंस में 95% नंबर लाएगा, ये मेरी गारंटी है। एकदम ठोक कर मैं गारंटी आपको देता हूँ, एकदम रियल लिखित गारंटी देता हूँ। ठीक है ना। सब लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, तभी तो आपको और वीडियो मिलेगा। और वीडियो देखना है कि नहीं देखना है? अगर नहीं देखना है तो उन्हें सब्सक्राइब करिएगा, अगर देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।